डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। और इस क्वेश्चन को देखिए, डरने का नहीं, इसका एक सॉल्व करते हमारे पास है। अगर हमारे पास कोई भी करंट डेंसिटी इस फॉर्म में दिया हुआ है, जे आर इज इक्वल टू जे नोट और 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। पहले तो ये आई 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 आर अपॉन आई टी निकालने का। तो आई आर क्या है, जो हम लोग का आई आर है उसका फॉर्मूला शो कर दिया जाता है, स्मॉल आर जो हम पर आर बाई टू दिया हुआ है अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर और 3 माइनस टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है ना। यहाँ पर स्मॉल आर में आर बाई टू पुट करना है, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो अपना जो आई आर है वो आ जाएगा आई टी जो आई अपॉन टू या फिर आई अपॉन टू। ठीक है। उसके बाद बी जो हमें फिर फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है ना। तो सबको पता क्या फॉर्मूला होता है, म्यू आई अपॉन टू पाई डिस्टेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ना, म्यू आई अपॉन टू पाई डिस्टेंस। तो म्यू यहाँ पर डालने का आई की जगह पे आई बाई टू, यहाँ टू पाई डिस्टेंस की जगह पे क्या आर बाई टू। तो जब ऊपर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर याद आएगा, थर्ड वाला, म्यू आई अपन टू पाई आ जाएगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का फीलिंग शेयर करने का। तो ये वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग को आई थिंक ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड वाले में हम लोग का क्या होता है पता है ना। कोइंसाइड में हम लोग का N1 अपॉन N2 इक्वल टू लेमडा टू पर लेमडा वन होता है। तो लेमडा टू हम लोग यहाँ पर 450 दिया है, लेमडा वन 600 दिया है, तो अपना ये आ जाएगा 9/12 या फिर 3/4। हाँ 3/4 इक्वल टू N1/N2। ठीक है। तो N1 छोटा लॉ 3 पे है। ठीक है, 3 में है ना। ओके 3 में है तो उसके लिए हम लोग को लेमडा वन लेना पड़ेगा। हाँ नहीं, लेमडा वन लेना पड़ेगा। ठीक है, ताकि क्योंकि छोटा भी तो इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ से मैं वाई निकालता हूँ, मेरे को यहाँ पर शिफ्ट फाइंड करना है इन द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, कुछ तो शिफ्टिंग फाइंड करना है। पहले वाई निकाल लेते हैं। पहले वाई कितना आता है ईयर में, पार्ट में कोई इफेक्टिव इंडेक्स बार में जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा एन 3 था, लेमडा में आ जाएगा 600। एन लेमडा क्या होता है, एन लेमडा कैपिटल डी वन ही होता है। स्मॉल डी 4 × 10⁻⁴ दिया हुआ है और ये 600 नैनोमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेना। तो सॉल्व करने से आई थिंक 0.0 नहीं, सॉल्व करना तो 4.5 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, अब इतना तो आ गया, लेकिन उसके बाद ना आप एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 डाल दिए तो लेमडा थोड़ा चेंज हो गया। अपना लेमडा जो है उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना, मतलब 600 को 1.5 से डिवाइड कर देना तो कितना आएगा पता है, 400 आ जाएगा। तब 400 आ जाएगा, उस समय से सॉल्व करना। ठीक है ना, 400 आ जाएगा। फिर वो निकालना वाई ऑफ लिक्विड, तो वो आएगा 3 मिलीमीटर। तो चेंज कितने का आया 4.5 में 3 मिलीमीटर, थ्री का चेंज आ गया तो 1.5 आएगा इसका आंसर। ऑल द बेस्ट। करने का नहीं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने का सुशांत भाई सॉल्व कर बस। जो यहाँ का स्टेप होगा इसका ध्यान देना। यहाँ पर अपने पास CH3ON है, RON है, फेमस जानता होगा। इसका दो काम होता है, एक सब्स्टिट्यूशन भी करता है, एलिमिनेशन भी करता है। सब्स्टिट्यूशन करके ये सब्स्टिट्यूशन करके ईथर भी बनाता है ये। एलिमिनेशन अगर इसको 2 हाइड्रोजन में 2 या 3 डिग्री इसको दिखा लो, ये एलिमिनेशन करता है, उसमें ये एल्कीन बना देता है प्लस अल्कोहल बना देता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, बाकी सब बन जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, बाकी तो सब यहाँ पर एल्को सब बन जाएगा फिर। ठीक है ना, ये आएगा आंसर। ऑल द बेस्ट। बनेगा नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इसको सॉल्व करते हैं। पहला केस में क्या बनेगा, वी हैव AC तो उसमें SOCl2 डालेंगे तो ये बन जाएगा C6H5C11O एंड यहाँ जाएगा Cl। ठीक है, बन गया पहला एसिड हेलाइड समथिंग। देन उसमें हम लोगों ने बेंजीन डाल दिया। ओके तो और फिर आप करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। ऐसा था पहले, ऐसा था एंड वहाँ पर ऐसा बन जाएगा। ऐसा करके ऐसे बेंजीन आ गया। ठीक है, इतना आ गया। फिर NH2 का काम ही होता है NH2 की एवरेज का उल्किसनस का कि ये डबल बॉन्ड ये होगा, इसको हटा के H2 ले आने का। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डायफिनाइल मीथेन। ऑप्शन नंबर 2। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप की क्वेश्चन का फीलिंग सेट करने का। ठीक है, ट्राई करते हैं सभी क्वेश्चन को। ठीक है, पहला तो शाम भाई की फॉर्मूला लेते हैं लेमडा का मेन फ्री पार्ट का 1/√2 पाई एन का डी स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि लेमडा
जो है एन की इनवर्स प्रोपोर्शनल है, पर क्या मैं स्मॉल एन को कैपिटल एन अपॉन वी लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब लैम्डा मेरे वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। सो अगर वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो साफ साफ है कि अगर वॉल्यूम को अपने डबल किया है तो मीन भी वापस डबल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आएगा 2। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का फीलिंग सेट करने का, ठीक है। तो ट्राई करते हैं इसको। देखो पहली बात तो कोई हम लोग को एक स्पीड का, अगर हम पे यंग मॉड्यूलस के बारे में बात की डेंसिटी, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है अंडर रूट ऑफ गामा अपॉन डेंसिटी रो, ठीक है। तो हम लोगों को इसका न्यू स्पीड पूछा है, तब हम लोग रॉड के जो गामा को 3.2% बढ़ाएंगे और डेंसिटी को घटाएंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, गामा 1/2 और रो क्या ऊपर -1/2, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले गामा का कितना इंक्रीज हुआ, तो 1/2 ऑफ गामा 3.2 टाइम बढ़ा, तो ये आ जाएगा अपना 1.6 प्लस में, वहीं वो आ जाएगा -1/2 और ऊपर से डेंसिटी अपना घटा है 0.8%, डिक्रीज बाय तो -0.8, तो ये आ जाएगा मेरा प्लस में से 0.4। तो ओवरऑल नेट इंक्रीज जो है वो आ जाएगा 2% का, ठीक है। तो 1000 का 2% कितना होता है, 20 होता है, तो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 1020 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का फीलिंग सेट करने का, ठीक है। सो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एक अप्रोच है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ठीक है। उसका क्या गिवन है दे दिया है, और सिल्वर रिंग प्लेन से का मतलब होता है कि उसमें उसका जो पावर ऑफ मिरर है वो 0 है, ठीक है। अपने को मैग्नीफिकेशन बताना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम तो इस ये वाला फॉर्मूला क्या आपको पता है कि सिल्वर मिरर वाले केस में क्या हम लोग यूज़ करते हैं, P इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 ऑफ P ऑफ लेंस प्लस P ऑफ मिरर। तो P ऑफ मिरर तो 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लेन सिल्वर प्लेन सब्जेक्ट में 0 आता है P मिरर। तो अब पहले तो इस लेंस का अपन 1/f निकाल लेते हैं, 4 कितना आएगा, तो में -1 0.5 और R का वैल्यू 20 और दूसरा इनफाइनाइट मांग रहा है, तो इसका तो एफ है वो आ जाएगा अपना 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपना P इक्विवेलेंट जो है, P इक्विवेलेंट वो आ जाएगा 2/40 विच इज़ P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/20। P इक्विवेलेंट को बोल सकता हूँ 1/f इक्विवेलेंट, तो 1/f इक्विवेलेंट में 1/20 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस में रखूँ क्योंकि एक कॉन्वेक्स लेंस है वो का एफ तो नेगेटिव आता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। फिर मैग्नीफिकेशन के लिए अब क्या करना पड़ेगा, उसके बाद अपन लोग वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, ये मिरर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। 1/v प्लस 1/u, लेकिन u नेगेटिव होता है इसलिए -1/u डाल देते हैं v निकालने के लिए, इक्वल टू -1/f भी आ जाएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि f अपना नेगेटिव आया था ना। तो 1/v माइनस 1/30 इक्वल टू -1/20। इसको सॉल्व करके भी आपका आएगा -60, v -60 आएगा, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन लोग -v/u का, तो -60 अपॉन -30, तो आ जाएगा -2 आंसर। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप की क्वेश्चन का फीलिंग सेट करने का, ठीक है, ट्राई करते हैं। सो जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को लैम्डा दिस इज वेवलेंथ लैम्डा यहाँ पर दिया हुआ, बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट में अपने को क्या बताना है, नंबर ऑफ फोटोटोन बताना है एमीटर पर सेकेंड, ठीक है ठीक है। पहले तो कहीं कुछ नहीं पता तो वही निकालो, क्या बोलते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं, तो एनर्जी कितना आ जाएगा, एट 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू क्या करो इसको 3 इंटू 10⁸ से c अपॉन लैम्डा कितना दिया 500 नैनोमीटर। इसको सॉल्व करना आपका आएगा 3.96 इंटू 10⁻19, ठीक है। या फिर इसको करिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.475, तो ये तो हमारे वर्कफोन से ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। तो फिर अपने को नंबर निकालना है, तो यार आप देखो, आप एनर्जी इक्वल टू होता है ना जैसे नंबर इंटू पावर, तो अब नंबर निकालने के लिए एनर्जी इक्वल टू ही हो रहा था, नहीं आई थिंक गलती को पावर इक्वल टू होता था, आई थिंक नंबर इंटू एनर्जी। तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा, पावर अपने को दिया है, कितना क्वेश्चन में दिया है 12 इंटू 10⁻3, वो एनर्जी आ गया 3.96 इंटू 10⁻19, सॉल्व करो अप्रोक्सीमेटली 3.03 इंटू 10⁻16 आएगा। इसको इंटू कर दो एफिशिएंसी के साथ,
फिर 0.1% 0.001 टाउ को पता चल जाएगा पर सेकंड में, विच इज़ 0.03 इंटू 10⁻13। ऑल द बेस्ट। ऑप्शन डी। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप की क्वेश्चन का फीलिंग सेट करने का। सबसे पहला बात सुन भाई, एलसी सर्किट में अगर कभी मैक्सिमम करंट का बात करें तो उसको तभी पॉसिबल है जब हम लोग का हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट पूछा गया तो आई मैक्स को एक साइड रखो, बाकी लोग को साइड भेजो। सी नहीं, ये हम लोग का हो जाएगा, ये अपना हम लोग का हो जाएगा आई मैक्स इक्वल टू V√C/L। ठीक है, अब सी कितना दिया आपने को 80 माइक्रो फराडे दिया हुआ है सी का वैल्यू। ठीक है, और एल का वैल्यू दिया हुआ है अपने को 2 मिली हर्ट्ज, मतलब 2 मिली आई थिंक -3 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 40 × 10⁻³ इसको भी सॉल्व करना, फिर देखते हैं क्या आएगा। V का वैल्यू 10 को √80 × 10⁻6 को, और आई थिंक 2 × 10⁻- मिली को क्या बोलेंगे, ये भी -3 होगा मेरे ख्याल से। इसको सॉल्व करना, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा 2 एम्पियर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन करना भाई लोग, पहले बिल्डिंग को सेट कर देने का, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही देखो ईजी अप्रोच में बताते हैं, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो बेसिकली गाइस इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं जब हम लोग का इंक्लाइन को मूव किया जाता है। पहले इंक्लाइन मूव्स तो ब्लॉक हम लोग का एक तो इफेक्टिव ग्रेविटी फील करता है और एक सूडो फोर्स। ठीक है, अब इसका जो ए नेट होता है, एक्सेलेरेशन नेट, वो होता है हम लोग का टोटल वर्टिकल, टोटल वर्टिकल जो भी आएगा उसको साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस जो टोटल हॉरिजॉन्टल आएगा उसको कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो उसका 2-3 केस बन जाएगा। पहला केस हम लोग लेके चलते हैं कि प्लेन अगर हम लोग का प्लेन है और क्या बनेगा, प्लेन अगर हम लोग का ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो अपना आ जाएगा G+AY। ठीक है, अगर प्लेन ये भी है वर्टिकल के लिए, और अगर प्लेन डाउन जा रहा है तो अपना लगेगा G-AY। अगर हमारा मूव कर रहा है लेफ्ट साइड, जैसे हमारा लिखा है हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के लिए आ जाएगा अपना प्लस में AX। ठीक है ना, उनके साथ cos थीटा। अगर राइट साइड लिख देगा तो आ जाएगा -AX cos थीटा। ठीक है, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बात किया है एक लेफ्ट का और एक अप का। ठीक है ना, और तो टी पूछा, टी को √12 ए इफेक्टिव ए नेट बन जाएगा √12। ए नेट में क्या आ जाएगा, अप है इसलिए आ जाएगा G+AY साइन थीटा प्लस हॉरिजॉन्टल का AX और कॉस थीटा क्योंकि लेफ्ट साइड है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल द बेस्ट। ये क्वेश्चन फंसेगा तो मजा आ जाएगा। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप की क्वेश्चन करना भाई लोग, फिलिंग है तो सेट कर देंगे। देखो इस टाइप का ना याद कर सुना भाई, ये कंडीशन ऐड कर ले, जब भी गई पहले बनाने के पहले स्प्रिंग है, डिजिटल स्प्रिंग, और यहाँ ऑलरेडी एक कैपिटल M का मास है। अब मेरा मन किया कि भाई कि स्मॉल M का मास को मैं ऐसे ड्रॉप करूँ, ऐसा ड्रॉप करूँ कि जाके ना भाई यहाँ पर चिपक जाए मेरा स्मॉल M का मास। ठीक है, यहाँ कैपिटल M है, इसमें चिपक जाए। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं कि व्हेनेवर स्मॉल M मास या फिर मास ड्रॉप फ्रॉम हाइट एट H, ठीक है ना, ऑन टू किसी ऊपर एक कैपिटल M मास के ऊपर जो कि ऑलरेडी हमारे स्प्रिंग से अटैच है, तो उसके इसमें डायरेक्टली एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ऐसे में पूछेगा तो याद कर लेंगे, अंडर रूट ऑफ M 2m का स्क्वायर GH, 2m का स्क्वायर GH अपॉन K M प्लस स्मॉल m। ठीक है, और प्लस में M का स्क्वायर या M का स्क्वायर mg अपॉन K का होल स्क्वायर। याद कर ले भाई, ठीक है ना, काम आएगा। ऑल द बेस्ट। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहली बात तो इस क्वेश्चन को देख के नहीं डरने का। ठीक है, क्यों नहीं डरने का, क्योंकि भाई पहली बात तो कि इस स्पीड ऑफ साउंड को तो हमने ये फॉलो पता है V = √of गामा RT बाय M ऐसा करके। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स इन फिजिक्स में। लेकिन यहाँ पर ना अगर हम लोग को अगर स्पीड ऑफ साउंड पूछता है इन रेजोनेंस ट्यूब में, किसमें, रेजोनेंस ट्यूब में अगर हम लोग स्पीड ऑफ साउंड पूछता है तो हो जाता है हम लोग का V = 2F L2 - L1 L2 - L1। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ del V of V = del F of F प्लस del ऑफ del L बाय L लिख सकता हूँ इसको मैं। तो कलर कौन सा करूँ भाई, कलर का तो मैंने क्या कर दिया रे भाई। तो
अरे भाई क्या कर दिया, काला कलर में करेंगे क्या? हाँ ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। वैल्यू सबको दिया है, वैल्यू लिखना है डेल वी बाय जो वी है हमें बन जाएगा डेल एफ मेरे को दिया 5/500 प्लस डेल एल मेरे को कितना दे दिया है, डेल एल दिया 0.1 प्लस 0.1, लेकिन नीचे में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा मेरा 62 माइनस 42। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.01 प्लस ये जो भी आएगा ये आ जाएगा अपना 0.00476, ये आ जाएगा तो ओवरऑल 0.01476। लेकिन इसको % के रूप में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा भाई 1.47%। यहाँ ऑप्शन 1.48 दिया, तो ऑप्शन बी ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस क्वेश्चन का भाई लोग फील्डिंग सेट करने का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करते हैं, ब्लैक में करेंगे, आप ब्लैक में नहीं, पर्पल पिक करते यार, कैसा कलर कॉम्बिनेशन कर दिया हूँ, ठीक है ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने से पहले एक बात जानो भाई कि हमारे पास एल्कीन है, दिस इज एल्कीन। अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, इसका मतलब O3 फॉलो बाय H2O2 ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव तो अपना कहते हैं आजकल इसमें भाई कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। अगर वहीं टेबल एल्कीन है और 2 उसका रिएक्शन कर रहा है किसके साथ भाई, डिडक्टिव ओजोनोलिसिस के साथ, विच इज़ O3 एंड जिंक H2O, तो क्या बनेगा एल्डिहाइड प्लस कीटोन, ठीक है। तो ये रिएक्टिव ओजोनोलिसिस वाला खेल है, तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, ठीक है। देखो वाई और जेड के बारे में कुछ खास पता चला है कि वाई जो है ना वो फेरिन टेस्ट देता है, मीरा टॉलेंट टेस्ट देता है, तो एल्डिहाइड हो गया। वहीं जेड भाई जो है वो कीटोन हो गया, क्योंकि वो फेरिन टेस्ट नहीं देता है वो, लेकिन वो हाइड्रोफोम टेस्ट देता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो जानना है इसका मतलब सब ऑप्शन को चेक करने का, और उसके बाद में क्या करना, जो जहाँ पर जैसे मान लिया 2 एल्कीन होगा, उसके बाद जैसे बोन को तोड़ना, वहाँ पर ओ डबल बोन ओ लगा देना, उसको पता करना कि अगर क्या है। तो जब मैंने ऐसा किया तो बी और सी ऑप्शन पे हमारा एल्डिहाइड और कीटोन देखने को मिला, यहाँ भी एल्डिहाइड कीटोन देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर डी यार, ऑल द बेस्ट। हाँ डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन करना, फील्डिंग शेयर करने का। केमिकल काइनेटिक्स का यार, तो सिस्टम इसका थोड़ा चेंज करते हैं, ओके। कलर हम लोग का कैसे हो गया, हमको समझ नहीं आ रहा किसे कलर, एक हम लोग को एडिटर रखना पड़ेगा लगता है कलर के लिए। तो इस क्वेश्चन करने का क्या, हम लोग को 2A + B CD बनने का, और दिया है कि जो A है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और बी जी ऑर्डर को। यहाँ हम लोग को बी की तरह काम नहीं आएगा, सब A के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.8 था, उसको 20 मिनट लगा, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं डायरेक्ट, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ K = ln बोलते हैं ना, ln अपॉन टाइम 20 मिनट और कॉन्सेंट्रेशन 0.8/0.2, तो ये मेरा बन जाएगा K = ln/20, और ये ln के अंदर आ जाएगा 4, ठीक है। इसको भी पहला इक्वेशन मान लो, ठीक है। दूसरा इक्वेशन भाई क्या मानना, अब उसको मैं 0.05 में ले जाना है, तो कितना टाइम लगेगा, तो क्या मैं T को बोल सकता हूँ 1/K ln 0.8 था और अब 0.05, तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा कितना आएगा भाई मेरा, ये आ जाएगा रुको ये मेरा आएगा 16, ये आएगा T = 1/K ln 16। इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/K ln 4 का स्क्वायर, तो ये मेरा बन जाएगा T = 2 ln 4/K। अब ln 4 का वैल्यू हमने वहाँ पर देखा था, उसको पुट कर देना है, T = 2/K। ln 4 का वैल्यू क्या आया था अपना, वो ln 4 का वैल्यू वहाँ से लेंगे तो वो आ जाएगा अपना, वो आ गया था 20 × K ना, 20 × K आया था क्या, हाँ 20 × K आ गया था। तो कैसे K कटेगा, T आ जाएगा 40 मिनट, ठीक है। ऑल द बेस्ट।